इरफान कह रहे हैं कि अच्छा जी वो डिस्कस कर दीजिएगा जी, ठीक है जी। हमाद कह रहे हैं एडवर्ब का 14th रूल समझा दे। अभी समझा देता हूँ मैं आपको, इसमें कौन सी मुश्किल बात है भाई। अच्छा जी, एडवर्ब का रूल नंबर 14 ये कह रहे हैं हमें समझा दें। अच्छा भाई, हमाद अच्छा ये कह रहे हैं कि वर्कशीट नहीं मिली। ओके, मैं ये ज़रा जो है वो काइंडली ज़रा देखिएगा, फरहान साहब से पूछिएगा कि जो 3 वर्कशीट्स वो कब तक हो जाएंगी। आर्टिकल्स की आपको अब मिल रही हैं वर्कशीट्स? ओके कामिल, कौन सा रूल बेटा आपने समझना है? बेटा जल्दी से बताओ। देखें, मैं जल्दी से आपको बता दूं, ये जो एडवर्ब में रूल नंबर 14 है ये बहुत ही आसान है। देखें, वो कहता है एक वर्ड है हमारे पास लेट, ठीक है, और एक वर्ड है हमारे पास लेटली। अब वो कहता है कि ये जो लेट वर्ड है ये जुमले में एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और जुमले में यही वर्ड एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अब वो कहता है कि ये अगर लेट वर्ड चाहे हम एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें चाहे हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करें, इन दोनों का, एडवर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी मतलब होता है जैसे देर से। लेट का मतलब यही होता है ना, देर से। लेकिन वो कहता है कि इसके साथ एक और वर्ड है हमारे पास लेटली। वो कहता है ये वर्ड जो है ये हमेशा जुमले में एडवर्ब के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जुमले में जब एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है लेटली, तो इसका मतलब देर से नहीं होता, इसका मतलब होता है रिसेंटली, जिसे हम लेटेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, ताजा तरीन, ऐसा काम जो अभी हुआ हो। हमाद बहुत ही आसान है। देखो, वो कहता है एक वर्ड है लेट। लेट जुमले में एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, और इन दोनों का मतलब होता है देर से। लेकिन जो लेटली वर्ड है इसका मतलब देर से नहीं होता, इसका मतलब होता है ताजा तरीन, और ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्यों भी हमाद, अब बताओ। इसमें देखें हमारे पास जो टेक्सचुअल सपोर्ट के अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप दैट स्टेड ओपन लेट, जो देर तक खुली रहती थी। सर 100 प्लस एडजेक्टिव वाला ये तो, अच्छा जी, ये जरा मुझे बताएं कि 100 प्लस एडजेक्टिव वाला कौन सा रूल है जी जो आपको समझ नहीं आ रही? ये बेटा मुझे जरा बताएं हमाद, मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूँ। ठहरें, इन्होंने कहा है कि 100 प्लस एडजेक्टिव, ये कहाँ पे है हमारे पास? ठहर जाएं, अब मुझे ना ज़रा हमाद देख लेने दें कि आप कौन सा कह रहे हैं। ठीक है, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं आपको अभी समझाता हूँ। अच्छा बेटा कामिल जी वही करने लगे हैं जनाब। अच्छा जी, ओके, ये एक हमारे पास रूल है, बिफोर ए दैट क्लॉज ऑफ रिजल्ट वी यूज 100 प्लस एडजेक्टिव, या फिर हम 100 प्लस एडवर्ब यूज करते हैं, नॉट वेरी, या फिर 2 प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। When a that clause of result comes after a noun phrase, the noun phrase begins with such, not very या so. Also note the pattern so plus much plus या फिर many. इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, देखें हमारे पास, जैसे आपको याद है तो और फिर साथ में जो है वो दैट, ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। अब वो कह रहा है कि देखें जुमले में हमारे पास जो है वो 2 क्लॉजेज होती हैं, एक होगी दैट क्लॉज और एक वो क्लॉज होगी
जिसके अंदर जो है वो हम सो के साथ कोई वर्ड यूज करते हैं। अब वो कहता है कि जब आप सो लिखेंगे तो उसके साथ या तो आप एडजेक्टिव लिख सकते हैं या फिर आप एडवर्ब लिख सकते हैं। अब वो कहता है कि सो की जगह पर आप वेरी या टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं लिख सकते। कि देखें, अगर हमारे पास एक ये कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर एक हमारे पास दैट क्लॉज है तो दैट ये बेटा यहां पे ना जो मेरे पास है इसमें रूल नंबर 9 है। अब वो कह रहा है कि दैट क्लॉज में जो दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन के साथ जो वर्ड आना है वो सो आना है, वेरी नहीं आना, टू नहीं आना। और फिर वो कहता है कि सो के बाद या आप कोई एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई एडवर्ब यूज कर सकते हैं। व्हेन अ दैट क्लॉज ऑफ रिजल्ट, क्योंकि दैट जो है वो उसका नतीजा निकलता है ना, कम्स आफ्टर अ नाउन फ्रेज। अगर दैट क्लॉज से पहले एक नाउन फ्रेज मौजूद हो, द नाउन फ्रेज विद बिगिन सच, तो फिर वो कहता है कि वो अगर वो नाउन फ्रेज दैट क्लॉज से पहले है तो वो नाउन फ्रेज के अंदर हम सच ऐड कर सकते हैं, वेरी या सो जो है वो ऐड नहीं कर सकते। ऑल्सो नोट द पैटर्न सो प्लस मच प्लस मैनी। सो के साथ मच और मैनी जो है ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहां पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही वॉज डैश टायर्ड दैट ही फेल asleep इन द चेयर। अब देखो, इसमें हमारे पास एक दैट क्लॉज मौजूद है। दैट क्लॉज का मतलब है कि ऐसी क्लॉज जो दैट के साथ शुरू हो रही है, और ये रिजल्ट क्लॉज होती है। जी बेटा, अभी हमने रिजल्ट जो है वो टेस्ट डिस्कस करते हैं, फिर आगे कुछ चीजें आपको प्रेपोजिशन के हवाले से बता दूंगा। शाबाश रमीज। अब ये देखिएगा, मैं आपको जो ये रूल हमें बता रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास देखें कि दैट क्लॉज आ जाती है रिजल्ट में, वो इतना थक गया था कि वो सो गया कुर्सी पर बैठा बैठा ही। अब ये दैट क्लॉज बेसिकली क्या है? रिजल्ट क्लॉज है। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास जो दैट क्लॉज जो है वो रिजल्ट क्लॉज के की सूरत में आती है तो उससे पहले हमने वेरी नहीं लिखना। जैसे ही वॉज वेरी टायर्ड, ये गलत हो जाएगा ना। वो कहता है कि आपने TOO लिखना है। जैसे मैं कहूं ही वॉज टू टायर्ड, ये भी गलत हो जाएगा। जब आपके पास दैट क्लॉज जो है वो रिजल्ट क्लॉज की सूरत में मौजूद हो तो फिर हमने क्या करना है? जी 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 बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। ही वॉज सो मच टायर्ड, ये ऐसे आ सकता है, ही वॉज सो मच टायर्ड दैट ही फेल asleep इन द चेयर। या फिर अगर आपने सो मच नहीं लिखना तो आप लिखें ही वॉज सो टायर्ड दैट ही फेल asleep इन द चेयर। हाँ, वो देखो ना, अगर यहां पर जैसे ये हमारे पास आगे जो वर्ब है टायर्ड, अगर इसी तरह हमारे पास जो है वो कोई काउंटेबल होगा तो उसके साथ हम मैनी लगा सकते हैं। ठीक है जी बेटा, कामिल आ सकते हैं। हाँ भी हमाद, अब बताओ कुछ समझ आई है कि नहीं इस रूल की? हमाद समझ आ गई? देखो अगली जो एग्जांपल यहां पे उसने दी हुई है वो है आई लाफ्ड। इसमें आपने ख्याल रखना दैट क्लॉज का। चलो हमाद कह रहे, अब देखो आई लाफ्ड डैश मच दैट माई साइड्स बिगेन टू एक। ये ऐसी मिस्टेक है जो चूंकि बच्चों को पता ही नहीं होता और हम नॉर्मली भी लिखते हुए ये गलतियां करते हैं। अब देखें यहां पर हमारे पास एक दैट क्लॉज आ गई। दैट क्लॉज का मतलब है कि ऐसी क्लॉज जो दैट के साथ अटैच है। ये बेसिकली कंजंक्शन है ना, वो आपको याद है, ये कॉम्बिनेशन में वैसे बहरहाल मैंने आपको सिखाया था, अब आप भूल गए हैं, चले कोई बात नहीं। आई लाफ्ड, अब यहां पे आगे हमने देखना है, अच्छा दैट के साथ क्लॉज जुड़ी हुई, क्योंकि अगर हम ये बाकी दैट माई साइड्स बिगेन टू एक, कि मेरी पसलियां जो हैं उनमें भी दर्द शुरू हो गई। अच्छा भी किस वजह से हमें नहीं पता। तो ये अब देखिए यहां पर अगर मैं लिखता हूं आई लाफ्ड वेरी मच, गलत हो जाएगा। आई लाफ्ड टू मच, गलत हो जाएगा। फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे?
I laughed so much that my sides began to चले एक चीज और इसके अंदर सिखाना चाहता हूं आपको। हाँ जी, वाकई एक जमाने में हमने सीखा था। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर मेरा बेटा एक और जो चीज आपको समझ लेनी चाहिए वो ये है, एक और देखें यहां पर जो एग्जांपल लिखी हुई है, आई वॉज हैविंग डैश गुड टाइम दैट I stayed an extra day. अच्छा, अब मेरा बेटा एक और जो इस रूल के अंदर चीज बताई गई है वो ये है कि रूल के दरमियान में पढ़े कि व्हेन अ दैट क्लॉज ऑफ रिजल्ट कम्स आफ्टर ए नाउन फ्रेज, द नाउन फ्रेज बिगिंस विद सच। अब देखें, अब ये हमारे पास इस जुमले में ये एक दैट क्लॉज है। वो कहता है कि जब आपकी दैट क्लॉज जो है वो उससे पहले एक नाउन फ्रेज मौजूद हो, दैट क्लॉज से पहले, शाबाश रमीज, लेकिन सुन लो कि यहां पर सच क्यों आया है। ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास दैट क्लॉज से पहले एक नाउन फ्रेज मौजूद हो तो फिर वो कहता है कि उस नाउन फ्रेज के साथ आप सो लगाने की बजाय आप जो है वो सच आपको लगाना चाहिए। तो यहां पर ये देखें, ये दैट है, ये दैट क्लॉज है और इससे पहले हमारे पास एक फ्रेज मौजूद है, गुड टाइम, नाउन फ्रेज। जी बेटा मिल जाते हैं, ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं लाइवा। अच्छा, अब देखें, जब हमारे पास दैट क्लॉज से पहले एक नाउन फ्रेज मौजूद हो तो फिर वो कहता है कि उस नाउन फ्रेज के साथ आपने क्या लगाना है, तो नहीं, उसके साथ फिर आपने लगाना होता है सच। आई वॉज हैविंग सच ए गुड टाइम दैट आई स्टेड एन एक्स्ट्रा डे। एक और सेंटेंस हमाद, ये बेटा आपके लिए है जो ये सारी चीजें करवा रहा हूं। अब देखें, इट वॉज डैश एन amazing story that nobody believed it, full stop। अब देखिए अगेन यहां पर हमारे पास दैट क्लॉज आ गई। हमने देखना है कि दैट क्लॉज से पहले क्या हमारे पास नाउन फ्रेज है, एन अमेजिंग स्टोरी। ठीक है जी, अब रमीज डिस्कशन कर लेते हैं। तो इससे पहले फिर आप क्या करेंगे, सच का इस्तेमाल करेंगे। अगर दैट जो हमारी रिजल्ट क्लॉज है और दैट के फौरन पहले अगर हमारे पास कोई नाउन फ्रेज मौजूद हो तो फिर उस नाउन फ्रेज के साथ हम जो है वो सच लगा सकते हैं। ठीक है, चले, मतलब उसमें आपने देखना है कि सच भी आ सकता है और सो भी आ सकता है, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा हो, जो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो लिखा जा रहा हो। अच्छा, लाइबा को भाई कोई लिंक सेंड कर दो। ओके जी, हाँ जी, आपने भेज दिया जी टेस्ट। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ जी बच्चों, जो हमारा टेस्ट हुआ था वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो हुआ था वर्ब एरर्स के ऊपर। मैं सेंटेंसेस पढ़ता जाऊंगा या फिर अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो सेंटेंसेस बता दें। एक हमारे पास सेंटेंस है, रबर टायर्स अपॉन विच
children swang in backyards, hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air. अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हमने देखना है कि रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। यहां पर एक वर्ब है जिसकी उन्होंने पास्ट फॉर्म लिखी हुई है स्वैंग, जबकि आपको पता है कि यहां पर ये स्विंग, स्वांग, स्वांग, ये स्वैंग जो है ये पास्ट फॉर्म नहीं आती, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये मिस्टेक है ए पार्ट के अंदर। ऐसे ही है, यहां पर आना क्या चाहिए, रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन स्वंग इन बैकयार्ड्स। क्यों भाई, समझ आ गई है ये रबर टायर्स वाली, इसके अंदर ए जो मिस्टेक है वो क्यों है? बच्चों जल्दी से बताओ। डियर स्टूडेंट्स, अपनी बातें बंद करें और इधर मेरी तरफ ध्यान दें 2 मिनट। शहजादो, आज इंटरनेट स्लो, पता नहीं क्या चल रहा है। ओके, क्लियर हो गया, चले। अच्छा, एक हमारे पास सेंटेंस आया था, यू विल नॉट मेक मी टू बिलीव दैट मिस्टर मनाना मिसटुक द कोड फॉर अ पॉकेट बुक। इस सेंटेंस के अंदर जो बी पोर्शन है, यू विल नॉट मेक मी टू बिलीव, ये टू बिलीव जो है ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि जब आप मेक प्लस जो है वो कोई वर्ब यूज करते हैं, या मेक के साथ नाउन और आगे जो है वो आप कोई वर्ब यूज करते हैं, तो फिर उसके साथ आगे जो है वर्ब के साथ टू नहीं आता। जैसे ये है बेसिकली, एक होता है ना, देखें, मैंने अपने जूते पॉलिश किए, आई पॉलिश्ड माई शूज। एक होता है कि मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए, ये होता है गेट प्लस आगे जो है वो आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड। मैंने कोबलर से अपने जूते पॉलिश करवाए, आई मेड द कोबलर पॉलिश माई शू। ठीक है, तो ये मेक है, इसके साथ आगे जो है वो फिर हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ भी समझ आ गई, क्लियर है? ओके, एक हमारे पास सेंटेंस था, मैरी इंसिस्टेड दैट Barbara spent the morning resting in her stateroom. अब ये बेसिकली यहां पे इस सेंटेंस के अंदर ये जो मैं अभी आपको एक सेंटेंस सुनाया है, जी बिल्कुल सही, आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड। मैरी इंसिस्टेड दैट बारबरा स्पेंट द मॉर्निंग रेस्टिंग इन हर स्टेट रूम। इस सेंटेंस के अंदर जो मिस्टेक मुझे नजर आ रही है वो बी पार्ट के अंदर नजर आ रही है। ये जो अभी मैं आपके सामने सेंटेंस पढ़ा है जी, और ये हमाद ने भी लिखा है कि जी स्पेंट इसके अंदर मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है जरा बताओ मुझे। फिर मैं बताता हूं। हाँ, यही तो, कैसे मिस्टेक है यही तो अभी मैं बताने लगा हूं। बताओ भाई हमाद या कोई भी बच्चा कि यहां पर स्पेंट जो है वो क्यों मिस्टेक है। जी हानिया बेटा, यही तो रीजन बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। ये हमाद ने और एक दो और बच्चों ने लिखा है कि जी स्पेंट के अंदर मिस्टेक है। नहीं, हमाद ने क्यों, क्योंकि यहां पर स्पेंड आना है। क्यों आना? नहीं 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 नहीं, नहीं 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 नहीं, ये यहां पर स्पेंड नहीं आना चाहिए। ये बेसिकली देखो, ये बच्चों फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, अस्मा कह रही है स्पेंड। मैरी इंसिस्टेड दैट बारबरा स्पेंड द मॉर्निंग। हाँ, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं
कि ये जो बेसिकली हमाद और ये बाकी बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर स्पेंड आना चाहिए। यहाँ पर दो तरह के वर्ब्स अगर हम नॉर्मली लिख रहे हो ना तो आ सकते हैं। अगर हमने एरर इसमें से फाइंड आउट करनी है तो स्पेंट ही हमारी एरर है। देखें, गौर से सुने, जब कोई किसी सेंटेंस के अंदर इंसिस्ट करने की या रिक्वेस्ट करने की या ऑब्लिगेशन की कोई इस तरह के वर्ड्स यूज हो जाएं या कोई मॉडल वर्ब यूज हो जाएं, ये याद रखें, तो उसके बाद जो वर्ब है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। सर पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, तो स्पेंट आना चाहिए। अच्छा, सादिया, रमीज, सादिया बेटा, जो मैं आपको चीज समझा रहा हूं काइंडली सारे बच्चे गौर से सुन लो। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई मॉडल वर्ब या किसी कोई ऑब्लिगेशन या इंसिस्ट करना, इस तरह के वर्ड्स यूज हो जाएं, तो उसमें फिर आगे जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। रमीज कह रहे हैं एग्जाम्पल, ये देखो, ये सेंटेंस ना ये ऐसे भी हो सकता है, मैरी इंसिस्टेड, उसने इंसिस्ट किया था, ठीक है, मतलब ये अब ऑब्लिगेशन की सेंस में आ रहे, दैट शी वुड स्पेंड द नाइट, या ये आ सकता है, या आप वुड की जगह यहां पर शुड भी लिख सकते हैं। मैरी इंसिस्टेड दैट शी शुड स्पेंड द नाइट। अगर आप ये नहीं भी लिखते तो फिर भी इसका मतलब है ये इंसिस्टेंस जो है ये ऑब्लिगेशन को शो कर रही है, तो इसका मतलब है आगे वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही आने चाहिए। मैरी इंसिस्टेड दैट शी स्पेंड द नाइट, शी मस्ट स्पेंड भी आ सकता है, जो ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है, दैट शी मस्ट स्पेंड द नाइट। जी बिल्कुल, सारा कह रही है मैंने पढ़ा है। रमीज बेटा, नहीं देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, लेकिन इनके बगैर भी लिखा जाता है। जब ऐसे इंसिस्टेंस, कोई ऑब्लिगेशन, कोई रिक्वेस्ट, इस तरह की कोई बात हो जाए तो फिर आगे वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ा है जी इन्होंने, तुनजिया और सारा ने? मैं जरा आपकी बात देखा बेटा, आपका क्वेश्चन देख लूं फिर उसके बाद आपकी तरफ आता हूं। सारा, ठीक है, अब समझ आ गया? जी जी ठीक है, चले, अच्छा हो गया आपने पढ़ा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, लास्ट नाइट आई ब्रॉट होम विद मी द एक्रोइड फाइल फॉर हर टू रीड एंड फेमिलियराइज माई सेल्फ विद। अच्छा जी, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर ज़रा मुझे बताएं कि आपको मिस्टेक जो है वो कहाँ पर नज़र आ रही। अच्छा, अस्मा कह रही है कि इसकी बेटा मैंने ना इसकी वर्कशीट्स, 3 वर्कशीट्स मैंने बनाकर दी हैं, 3 वर्कशीट्स, तो मुझे नहीं पता कि वो अपलोड क्यों नहीं हुई, लेकिन मैं अभी जो है वो फरहान साहब से पूछता हूँ, तो वो इंशाल्लाह आज ही आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अस्मा बेटा, अगला सेंटेंस जो मैंने पढ़ा है, लास्ट नाइट आई ब्रॉट होम विद मी द एक्रोइड फाइल फॉर हर टू रीड एंड फेमिलियराइज माई सेल्फ विद। ओके, यहां पर हमाद कह रहे हैं कि माई सेल्फ, शाबाश, बिल्कुल सही। देखो यहां पर बिल्कुल ये इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमने माई सेल्फ यूज किया, ये हम किस प्रोनाउन के लिए यूज कर रहे हैं? हर के लिए। तो हर का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होना चाहिए? हर सेल्फ।
तो यहां पर माई सेल्फ की बजाय हर सेल्फ आना चाहिए था। गौर से सुने, लास्ट नाइट आई ब्रॉट होम विद मी द एक्रोफाइल फॉर हर, किसके लिए लाया जा रहा है? उसके लिए। तो जिसके लिए काम करना है तो उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ना। टू रीड, किसने पढ़ना? एंड फेमिलियराइज हर सेल्फ विद, कि वो उसके साथ फेमिलियराइज हो, मैं तो लेकर आया हूं, पढ़ना तो उसने है। तो यहां पर माई सेल्फ की बजाय हर सेल्फ आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अगला सेंटेंस, डिपार्टमेंट्स थिंक दैट दे हैड बेटर to do something about an issue and bring forward legislation at the last minute। ये तो बहुत ही आसान सेंटेंस है। ये सेंटेंस अभी मैंने पढ़ा है, वो बेटा ऐसे आगे पीछे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही है, चले थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा। डिपार्टमेंट्स थिंक दैट दे हैड बेटर टू डू समथिंग, बिल्कुल शाबाश हमाद। इसके अंदर जो मिस्टेक है वो बी पार्ट के अंदर है, टू डू समथिंग। क्यों? क्योंकि हैड बेटर के साथ टू जो है ये इस्तेमाल नहीं होता। तो ये क्या होगा? डिपार्टमेंट थिंक दैट दे हैड बेटर डू समथिंग, हैड बेटर के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा जी, अगला सेंटेंस एक हमारे पास है, गिव मी अ मिस्ड कॉल, ये तो आपको फौरन पता चल गया, सो दैट आई रिमेंबर डूइंग योर जॉब इन टाइम। ये जो सेंटेंस है अगर ये किसी का गलत है तो बस फिर वो तैयार हो जाए, उसे खुद ही पता चल जाना चाहिए कि उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। इससे ज्यादा आसान और क्या सेंटेंस होगा? गिव मी अ मिस्ड कॉल सो दैट आई रिमेंबर डूइंग योर जॉब इन टाइम। कहां पर एरर यहां पर इसमें आपको नजर आ रही है? अच्छा, रमीज कह रहे हैं मिस कॉल। अच्छा, यहां पर सारा कह रही है डूइंग के अंदर मिस्टेक है। ये ना बेटा इससे रिलेटेड ये जो अभी हमने एक एक्सरसाइज भी की है, शाबाश हमाद, इसके अंदर डूइंग बेसिकली मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें फिर क्या आना चाहिए था, बताएं जरा। गिव मी अ मिस कॉल सो दैट आई रिमेंबर टू डू योर जॉब इन टाइम। शाबाश, बिल्कुल, डूइंग के अंदर मिस्टेक है यहां पर। अच्छा जी, अगला सेंटेंस है, एन अमेरिकन विजिटर ले स्ट्रेस ऑन द वास्ट सम्स दैट द स्ट्राइक हैड कॉस्ट द काउंट्री। सॉरी, ये क्या है? काउंटी है या कंट्री है? ओके, कंट्री है। एन अमेरिकन विजिटर ले स्ट्रेस ऑन द वास्ट सम्स दैट द स्ट्राइक हैड कॉस्ट द कंट्री। ये तो पास पेपर में भी आया हुआ है ये सेंटेंस। अच्छा जी, बिल्कुल सही, टू डू। ये बताएं, ये भी बड़ा आसान सेंटेंस है। एन अमेरिकन विजिटर ले स्ट्रेस ऑन द वास्ट सम्स दैट द स्ट्राइक हैड कॉस्ट द कंट्री। सातवां सेंटेंस मेरा ख्याल है शाबा लेंग आएगा, सारा कह रही हैं। एन अमेरिकन विजिटर, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आगे वर्ब भी कौन सा आना चाहिए जी? ए पोर्शन जो है, एन अमेरिकन विजिटर ले, LAY ले, यहां पर मिस्टेक है। ये मिस्टेक क्यों है? क्योंकि पीछे देखें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आगे वर्ब भी कौन सा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? सारा कह रही है कि यहां पर लेइंग आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि यहां पर जो है वर्ब के साथ S या ES आना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे देखो सारा हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है।
हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने अच्छा बताया, बिल्कुल मैंने रमीस ने सही बताया कि ये लेज भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए लेड। क्यों? क्योंकि अगली जो हमारी क्लॉज है उसके अंदर हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया हुआ है। तो अगर हमारी एक क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट हो तो दूसरी क्लॉज के अंदर पास्ट इंडेफिनेट आता है। बिल्कुल सही। तो ये क्या होगा? एन अमेरिकन विजिटर लेड स्ट्रेस ऑन द वास्ट सम्स दैट द स्ट्राइक हैड कॉस्ट द कंट्री। हैड कॉस्ट, पास्ट परफेक्ट आ गया। अगर आगे फ्यूचर होता तो फिर हम जो है यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते थे। चले नेक्स्ट सेंटेंस एक हमारे पास है, शी हैड बेटर। अगला सेंटेंस है, शी हैड बेटर वॉच द डॉक्यूमेंट्री बिफोर शी अपीयर्स इन द इंटरव्यू। ये भी बहुत ही आसान सेंटेंस है। शी हैड बेटर वॉच्ड द डॉक्यूमेंट्री बिफोर शी अपीयर्स इन द इंटरव्यू। बताएं जी इसके अंदर क्या गलती आपको नजर आ रही, कहां पर मिस्टेक? ये सारा, रमीज, हमाद, इसके अलावा भी बाकी बच्चे हैं क्लास में, कोई बोल ही नहीं रहा। जी बच्चों, अगला जो हमारे पास सेंटेंस है, शी हैड बेटर वॉच्ड, शाबाश। हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेज नहीं आएगा, करलेज आएगा, ये तो बात सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखें जी, हाउ डेयर यू टू टेल योर यंगर ब्रदर टू कीप अ स्नेक एज पेट। ये भी आसान है। हाउ डेयर यू टू टेल योर यंगर ब्रदर टू कीप अ स्नेक एज पेट। जी हानिया, शाबाश, ठीक हो गया, जबरदस्त। अगले सेंटेंस के अंदर देखें, जो नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ डेयर यू टू टेल योर यंगर ब्रदर टू कीप अ स्नेक एज पेट। शाबाश। इस सेंटेंस के अंदर जो बी पोर्शन है, टू टेल, वो रॉन्ग है। बिल्कुल सही, यहां पर टू जो है वो नहीं आएगा। ठीक है असमान, शाबाश। ये क्या होगा? हाउ डेयर यू टेल योर मदर या यंगर ब्रदर, जो भी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डू नॉट नीड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग दिस ड्रामा टू अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कैरेक्टर्स। ये बहुत आसान है। आई डू नॉट नीड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, यहां पे भी जो बी पोर्शन है स्पेंड वो गलत है, ये होना चाहिए आई डू नॉट नीड टू स्पेंड। स्पेंड से पहले जो है वो टू का आना जरूरी। बारिश हो रही है, अच्छा ये मौसम तो बन गया था बारिश का। आई डू नॉट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग दिस ड्रामा टू अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कैरेक्टर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस, वॉज आई टू गेट ड्रंक इट वुड हेल्प मी ड्राउन माई एंग्विश। जी Was I to get drunk, comma, it would help me drown my anguish. ये जो सेंटेंस है इसके अंदर मुझे बताएं कि कहां पर मिस्टेक है। मैं आपको बता देता हूं, ये जो सेंटेंस है was I to get drunk, इसके अंदर जो ए पार्ट है was, वो गलत है। यहां पर was की जगह आना चाहिए था वर। वर क्यों आना चाहिए था? शाबाश हमाद, वेरी गुड। वर क्यों आना चाहिए भाई? जब किसी इमेजिनरी कंडीशन, ख्वाहिश का इजहार किया जाए तो फिर उसमें, मैंने आपको आई थिंक ये भी करवाया हुआ, तो उसमें जो है वो हम वॉज की बजाय वर इस्तेमाल करते हैं, या फिर सम सेंटेंसेस में हैड और आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सारा बेटा आई के साथ वैसे नॉर्मल रूटीन में वॉज ही आता है, लेकिन जब किसी ख्वाहिश या ऐसे काम का इजहार किया जाए कि काश अगर ऐसा हो जाता, जो कि हुआ नहीं है, जब काश की या ख्वाहिश की बात की जाती है तो उसमें वॉज जो है वो हम रिप्लेस कर देते हैं वर के साथ, फिर सब के साथ वर आता है। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ही, शी, इट, दे, सब के साथ वर आएगा और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। जैसे वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता,
वुड दैट ही वर गॉन, काश वो जा चुका होता, चला जाता, ठीक है, या वुड दैट ही हैड गॉन, जा चुका होता, तो या तो वर्ब लगता है या फिर हैड और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है वी रीच्ड टू द ट्रंक्स ऑफ टॉल स्ट्रेट पाइन्स whose branches reached towards the blue depth of the blue sky। ये भी आसान है। इसके अंदर जरा बताएं जी जी, इफ वगैरह के साथ, बेटा वारी आता है इसके साथ। ओके ओके ठीक है सारा बेटा, टू नहीं आएगा, ओके बिल्कुल सही है। टू क्यों नहीं आएगा भाई, बताओ, रीजन बताएं। शाबाश, वेरी गुड। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया भी था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ऐसे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर हम ट्रांजिटिव वर्ब के बाद टू नहीं लगाते। जो इनट्रांजिटिव वर्ब हैं उसके साथ हम जो है वो टू लगाते हैं, प्रेपोजिशन और उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है। शाबाश। वी रीच द ट्रंक्स, बस मुझे लग रहा है कि आपको टेंशन नहीं है कोई भी, आप इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे पेपर। व्हेन आई वोक अप आई फाउंड माई सेल्फ लेइंग बाय द सी शोर फॉरलोर्न एंड हेल्पलेस। अगेन ये भी बहुत सिंपल सेंटेंस है, बड़ी वाज़ेह इसके अंदर मिस्टेक नजर आ रही है। व्हेन आई वोक अप आई फाउंड माई सेल्फ लेइंग बाय द सी शोर फॉरलोर्न एंड हेल्पलेस। इसमें जो डी पार्ट है लेइंग, यहां पर गलती है, LAYING, लेइंग का मतलब होता है अंडे देना, ठीक है। एक होता है लाइंग, लेटे होना, आराम करना, LYING लाइंग। तो ये लाए ले, इसके अंदर मिस्टेक है, तो यहां पर ये रॉन्ग वर्ब जो है वो इस्तेमाल किया हुआ। शाबाश। अगला सेंटेंस है लेट अस देयरफॉर कंपल द रिच to dig her grave and then we can beat him and let him to go। बड़ी सिंपल मिस्टेक, वाज़ेह मिस्टेक इस सेंटेंस के अंदर भी आपको नजर आ रही है। let us therefore compel the wretch to dig her grave and then we can beat him and let him to go। शाबाश। इसके अंदर जो डी पार्ट है टू गो, वहां पर गलती है, लेट हिम गो, ठीक है। लेट के साथ आगे टू का इस्तेमाल नहीं होता, लेट हिम गो। शाबाश, लेट के साथ टू नहीं आता, बिल्कुल वही रमीज भी कह रहे हैं, तो रमीज की बात हम मान लेते हैं। अगला सेंटेंस है द मिलिट्री सेरेमनी दैट फॉलोड वाज ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन स्पेनिश टेलीविजन। आखिरी सेंटेंस जो पढ़ा है, रमीज कह रहे हैं ये रैच होता है या रैचेड होता है। ये दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। शाबाश हमाद। ये जो आखिरी सेंटेंस हमने पढ़ा है द मिलिट्री सेरेमनी दैट फॉलोड वाज ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन स्पेनिश टेलीविजन, यहां पर ये जो सी पार्ट है ब्रॉडकास्टेड, ये गलत है। ब्रॉडकास्ट की जो वर्ब है वो ब्रॉडकास्ट ही कहलाती है। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टेड जो है ये नहीं होता। ठीक है, ले जी, ये आपका जो है वो टेस्ट डिस्कस हो गया। ओके, अच्छा, मेरा जो जहन था वो ये था कि आज हम जो है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ काम करेंगे, लेकिन अब हमारा जो लेक्चर है उसका टाइम हो गया है कंप्लीट। अब ये है कि मैं आपको एडवर्ब से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर कर दूंगा जो आपके पास जो बुक है उसके अंदर नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको ना बहुत ही एक आसान कुछ चीज़ें प्रेपोजिशन के हवाले से शेयर करूंगा, ठीक है। और वो बहुत ही बेसिक हैं, जो आपको पेपर में आती हैं, वही सिर्फ वही जो इस किताब के अंदर नहीं है।
तो वो मैं प्रेपोजिशन के हवाले से आपको कर लूँगा। अगर आपको वो पढ़ने के बाद जब भी कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन से रिलेटेड कभी भी कंफ्यूजन हो, आप फौरी तौर पर जो है वो मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। मैं आज से ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह जो MD CAT आप लोगों का जो इनबॉक्स है वो डेली बेसिस पे देखा करूंगा कि इन केस अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं उनको जो है वो आंसर कर सकूं। तो प्रेपोजिशन के हवाले से मैं आपको चीज़ें शेयर कर दूंगा, कुछ डिक्शन के हवाले से चीज़ें जो है वो शेयर कर दूंगा, कुछ वोकेबलरी वगैरह वैसे तो जो आपको दी हुई है वो मोर देन इनफ है। इंशाल्लाह आप वोकेबलरी आप साथ करते रहें और अच्छा आपके मैंने देखता रहूँ अच्छा रिजल्ट आता रहे तो वो पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। बाकी जो एरर से रिलेटेड है ये हमने जो है वो सारा पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है, ठीक है। तो मेहनत जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता मेहनत करते रहें। अभी आगे जो है 1 सितंबर से टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसको मेरा बेटा ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल इंशाल्लाह साबित होगा। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी।